हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम राजस्थान पुलिस का जो पेपर लगा था 15 जून को, उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो राजस्थान जीके के इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपके एग्जाम पॉइंट से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित कथनों को पढ़ने में इनमें कौन सा सही विकल्प है। तो पीएमजेजीवाई 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग को लोगों के लिए उपलब्ध है। यह 2 लाख का जीवन बीमा है। यह योजना बीमा निगम एवं अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रहा है। बीमा शुल्क वार्षिक आधार पर डेबिट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो इसका विकल्प ए राइट हो जाएगा। ये 18 से 70 वर्ष के लिए आयु वर्ग को दिया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक भारतीय लोक कला शैलीकार नहीं है। तो लोम्बाक है जो, तो ऑप्शन डी लोम्बाक है जो नहीं है, बल्कि वारली फाड़ो चेरियल है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक, क्वेश्चन नंबर 3, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में किस देश ने रजत पदक जीता। तो इसका ऑप्शन है चेक रिपब्लिक है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कामरू वंश निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था। तो कामरू वंश है जो, बताना कौन से राज्य में स्थित था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असम में था। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इनकी जो अहमदाबाद मिल, जो बनारस, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, वो है इनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, हिमालय के तराई वन की सबसे ऊपर भी पूर्वी सीमा पर स्थित बिहार से संबंधित बाघ अभयारण्य का नाम है। तो उसका नाम वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत कितनी थी। तो 74.7 किलो थी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बीच में जो अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख किया गया है। तो वह जगत अंबिका माता मंदिर है। ऑप्शन डी राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो यह रणथंबोर का किला था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजरी का संबंध है। तो मोजरी का संबंध जूते से है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है। तो ये इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 39, निम्न में से कौन सा शहर नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो नर्मदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है टोंक है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक महीने 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किस किस्म को छोड़कर उनमें से 3 का निर्माण करता है, उनको जारी करता है। तो बताना है जो 3 को छोड़कर जो एक का जारी करता है वो श्रम ब्यूरो करता है। तो कौन सा है वो। तो वे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण शहरी है, सीपीआई रूरल एंड अर्बन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो उद्देश्य उस शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। तो ये, तो बताना कौन सा है। तो ये सहरिया है। ऑप्शन बी राइट है। ये किशनगंज बारह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग है। तो अनुसूचित ऐसी जनसंख्या है वो 92.38 लाख के समथिंग है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार ने विधवा पेंशन बनाने वाली या विधवा पेंशन की पात्रता विधवाओं को पुनर्विवाह
पर अनुदान देने की योजना प्रारंभ की है। ये अनुदान की राशि कितनी है? तो ये 15,000 है। ऑप्शन सी राइट है। राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? तो 19 रियासतों को एकीकृत किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्न में से उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया यानी कि 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की। उस नया कर का क्या नाम था? तो नया कर था वो चौरी कर था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था। इनमें कौन से सूबे संघ हिस्सा थे? तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ऑप्शन सी राइट है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है? तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट जो नहीं है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किया गया? तो यह 2010 में तैयार किया गया था। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये महिला के बाल अपराध किया गया। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भीनमाल महान संस्कृति कवि का जन्मस्थल था। तो ये माघ थे, वो कवि माघ थे, उनका जन्मस्थल भीनमाल था, जालोर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? तो ये अहिल्याबाई का कुआं पाया गया था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि वर्षों के दौरान किया गया था? तो 2000 और 2001 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट है। 61, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम की व्याख्या पर शोषण की घोषणा की। संशोधित परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि ये तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ से रुपये से कम कारोबार के लिए 20 करोड़ के निवेश, ये गलत है। इसमें सीधा सा है 1, 5, 1, 10, 50 है। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50, 250। तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका 22वां स्थान है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पेड़ के तने से संबंधित है? तो ये ए अंतकाष्ठ, कैम्ब्रियन, जाइलम, पोसवाक, ये सारे हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकरा कला में आधार के रूप में निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो ये पीतल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसके संस्थापक सदस्य बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 में भारत का कौन सा राज्य देश में प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो बताना है कौन सा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो तमिलनाडु है, वो शीर्ष पर था। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की मदद करने उससे संभालने के लिए चैंपियंस पहल की शुरुआत की। निम्न में से कौन सा कथन चैंपियंस पहल का सटीक रूप से निरूपण करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यह एक प्रौद्योगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष है, प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ऑप्शन सी राइट है।